गुड मॉर्निंग रंजीत जी। यस, गुड मॉर्निंग आशीष भाई। मॉर्निंग। आज ये यूट्यूब के नए ऑनलाइन सेशंस के अंदर हम मिल रहे हैं और एक बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है क्योंकि बहुत सारे सेशन के अंदर हमारे पार्टिसिपेंट्स का अलग अलग डिमांड आता रहता है। रंजीत जी, ये क्वेश्चन का आप कुछ ज्यादा डिटेल में बताइए, इसके बारे में कुछ में वीडियो दीजिए। तो उसी सब चीजों को ध्यान में रख के, लोगों की डिमांड को ध्यान में रख के हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। फिल एनएलपी के प्लेटफॉर्म पे रंजीत जी, पिछले 5-7 सालों से जो भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो लोगों को, अलग अलग सेशंस के थ्रू आप अटेंड कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको भी आए हुए हैं। और पिछले 3 सालों में हमें ये क्वेश्चंस बहुत आया हुआ है कि हाउ यू आर डिफाइनिंग लाइफ। तो आपको भी वन ऑन वन बहुत सारे लोगों ने पूछा है, सेशन में भी पूछा है, पर्सनल भी पूछा है। तो आपको क्या लगता है, हाउ वी कैन डिफाइन लाइफ फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? आपको क्या लगता है? एक तो बहुत एक्सलेंट क्वेश्चन है आशीष भाई। फैंटास्टिक। आज के 21वीं सदी में इस हाँ। बहुत स्पीडी वर्ल्ड में कुछ चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। करेक्ट, करेक्ट। तो सबसे पहले हमने शब्द आपने पूछा कि व्हाट इज लाइफ। यस। लैंग्वेज इज अ डिकोडेशन ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। आपने कुछ महसूस किया है और राइट। उसको महसूस किया है उसको आप शब्दों में लाते हो, दैट इज अ लैंग्वेज। करेक्ट। तो लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ, LIF, लाइफ का मतलब क्या है, कैसे हम समझेंगे? मैं ऐसा मानता हूं कि लाइफ के दो पक्ष है। इसे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एक पक्ष है लाइफ का ऑब्जेक्टिव पक्ष। एक ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है बाहर की दुनिया में, और एक सब्जेक्टिव पक्ष है जो अंदर की हमारी दुनिया है। तो लाइफ के दो अंग है। एक ऑब्जेक्टिव अंग है, एक सब्जेक्टिव अंग है। दूसरी भाषा में बोल सकते हैं हम भौतिक पक्ष, चैतन्य पक्ष। तो लाइफ के दो अलग आयाम हैं। तो अगर आप पूछते हो कि लाइफ मेरे लिए क्या है, ये बहुत ही मिस्टीरियस सा शब्द है और बहुत से लोगों की बहुत अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। तो मेरे लिए लाइफ का मतलब है, एक भौतिक पक्ष है बाहर की दुनिया में और एक चैतन्य पक्ष है अंदर की दुनिया में। लाइफ का मतलब मेरे लिए चार ही शब्द है। ओके। लाइफ इक्वल टू, क्योंकि हम हमारे कॉन्शियसनेस में, ब्रेन में हम इक्वेशंस बनाते हैं। लाइफ का मतलब है हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड सोसाइटी। ये चार अनुभवों को मैं लाइफ कहता हूं। आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपके पास सफिशिएंट पैसा हो, आप अपने फैमिली को एंजॉय कर पाओ, दोस्तों को एंजॉय कर पाओ और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाओ। मेरे लिए लाइफ ये है। अभी इसमें दो पक्ष हैं। अगर आप देखोगे ठीक से, हेल्थ और वेल्थ ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है जिसे मेजर किया जा सकता है। करेक्ट, हम मेजर कर सकते हैं, बराबर। जी। रिलेशन और सोसाइटी ये सब्जेक्टिव वर्ल्ड है, उसे मेजर करना कॉम्प्लिकेटेड है। सब्जेक्टिविटी को मेजर नहीं किया जा सकता है। सब्जेक्टिविटी जो है वैल्यू बेस है, ऑब्जेक्टिविटी जो है फैक्ट बेस है। तो करेक्ट। वैल्यूज और फैक्ट के कॉम्बिनेशन से हम लाइफ का एक्सपीरियंस करते हैं। ओके। वो दो जो अनुभव है, जैसे हम कहते हैं रिलेशन और सोसाइटी, वो वैल्यू बेस्ड है। आपकी वैल्यूज क्या है? और जो दो राइट। अनुभव है लाइफ के, जिसे मैं बोलता हूं हेल्थ एंड वेल्थ, वो ऑब्जेक्टिव है, वो फैक्ट बेस्ड है। तो हमें कुछ चीजें बहुत ठीक से समझना जरूरी है। क्यों समझना है? क्योंकि हम अपने लाइफ को आसान कर पाए। यस। करेक्ट। राइट। अगर आप ठीक से देखोगे कि यूनिवर्स हमें हर रोज 1440 मिनट देता है। जी हाँ, हर रोज हमें 1440 मिनट मिलते हैं। यस। 24 घंटे। करेक्ट। उसमें से 440 मिनट जो है हमारे नींद में चले जाते हैं, नियर बाय 7 से 7.5 8 घंटा करेक्ट, एवरेज देखा जाए एवरेज। तो। और 1000 मिनट हमारे पास हर रोज होते हैं। जी हाँ, 1000 मिनट का हमें लाइफ मिलता है हर रोज। अगर हम मिनट्स में गिने, 1000 मिनट का लाइफ हमें हर रोज मिलता है। जी हाँ, हर रोज मिलता है। अब हमें इल्यूजन क्या हो जाता है, क्योंकि हमने नंबर्स इन्वेंट किए एज होमोसेपियंस।
तो हमने डेट्स बनाई, 1 तारीख, 2 तारीख, कैलेंडर्स बनाए हमने अलग कैलेंडर्स अलग। बनाए, हमने डेज बनाए, हम्म, मंडे से लेके संडे तक, संडे हमने तक। ईयर्स बनाए, हमने डिकेड्स बनाए, हमने मिलेनियम बनाया, अभी 20वीं सदी खत्म हुई, 21वीं सदी में है, ये हमने लेबल्स दिए। लेकिन अगर आप ठीक से देखते हो, फंडामेंटली फंडामेंटली, हम्म, चाहे आप कोई डेट की बात करो कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख से लेके 31 तारीख तक, चाहे आप कोई महीने की बात करो, कोई हम्म, दिन की बात करो, मंडे से लेके संडे तक, या आप हम्म, बात करो मंथ की, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, या बात करो आप साल की, अभी हम्म, 2022 खत्म हुआ, 2023 चालू है, अल्टीमेटली हम इस 1000 मिनट के एक्सपीरियंस की ही बात कर रहे हैं। यस, अगर राइट। आप ठीक से देखो, होश में देखो, ऑब्जेक्टिवली देखो, ठीक से महसूस करो, तो आप देखोगे बात तो ये 1000 मिनट की ही है। राइट। इसे पहले ठीक से समझना, महसूस करना, समझना बहुत जरूरी है। अभी भूतकाल तो सिर्फ मेमोरी है हमारे अंदर, करेक्ट। जहां से हमें लर्निंग लेनी होती है कि वो गलतियां वापस ना हो। एक्सपीरियंस जो भविष्य, हमारे एक्सपीरियंस हो गए भूतकाल में। हमने जो एक्सपीरियंस किया, क्या नहीं करना है, वो लर्निंग लेनी होती है भूतकाल से। और भविष्य तो कल्पनाएं हैं, अभी तो नहीं हमारे पास, वो सिर्फ कल्पनाओं में है, इमेजिनेशन हमारा। इमेजिनेशंस है। जो कुछ है हमारे पास, ये हर रोज 1000 मिनट है। हम्म, अभी 1000 मिनट को आप कैसे जीते हो, उस पर आपकी जीवन की गुणवत्ता निश्चित होती है। 1000 मिनट में आप सर्वाइवल के लिए कितना समय लगाते हो, लिविंग के लिए कितना समय लगाते हो, मैं उसे लाइफ कहता हूं। यस, हमें जिंदा भी रहना है, 1000 मिनट में जिंदा रहने के लिए हमें इफर्ट्स करने होते हैं, और 1000 मिनट में ही हमें लिविंग के लिए भी इफर्ट्स करने होते हैं। तो आप जिंदा हो या जी रहे हो, इस 1000 मिनट में क्या कर रहे हो, दैट इज द होल स्टोरी ऑफ लाइफ। मुझे लाइफ इसके बाहर कुछ दिखती नहीं है। अगर आप मुझे ठीक से पूछोगे लाइफ क्या है, 1000 मिनट में आप हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन और सोसाइटी को किस तरह से डील करते हो, किस तरह से जीते हो, हम्म, सर्वाइव कैसे करते, लिविंग कैसे करते हो, दैट इज होल स्टोरी ऑफ लाइफ फॉर मी। ये दोनों जरूरी है हमारे लिए, सर्वाइवल और लिविंग, उसको जी छोड़ भी हाँ, नहीं सकते हैं। जी। बेसिकली हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि कुछ चीजें हमारे लिए पायलट मोड पे, जैसे हमें दिन भर में हम्म, नियर बाय 24 घंटे में 23,000 बार हम सांस अंदर लेते छोड़ते हैं। ये बाई yes, डिफॉल्ट प्रकृति ने व्यवस्था दी है हमें। हमारा करेक्ट। हार्ट 24 घंटे में 1.25 लाख बार धड़कता है, बाय डिफॉल्ट है। करेक्ट, 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 वो ऑटोमेटिक पायलट सिस्टम चल रही है, जो हम जानते भी नहीं है, हमारे ध्यान में भी नहीं होता। वो पायलट मोड पे है। हम हम्म, खाना खाते तो डाइजेस्ट हो जाता है परफेक्टली, ओके। कुछ चीजें पायलट मोड पे प्रकृति ने दी है, कुछ यस। चीजें हमें खुद अचीव करनी होती है। जैसे फूड है, शेल्टर है, क्लोथ है, ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए हमें एफर्ट्स करने होते हैं, वो सर्वाइवल है। हम्म, जिंदा रहना है तो शरीर को धूप, बारिश, ठंड से बचाना पड़ेगा, शरीर को फीड करना पड़ेगा, शरीर को पोषण करना पड़ेगा, शरीर को सुरक्षित रखना पड़ेगा। प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, करेक्ट। डेफिनेटली शरीर को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ये सर्वाइवल के मैकेनिज्म्स है। और लिविंग जो है वो जीना है। हम्म, हम्म, सर्वाइवल एंड लिविंग, ये दो आयाम लाइफ के हैं। और आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आप सर्वाइवल करें व लिविंग करें। सही करेक्ट, काम और सही संबंध, ये मैं से जीना कहता हूं। सही काम और सही संबंध, जिसमें आपको मजा आता है, ऐसे संबंध और ऐसे काम जिसमें आपको मजा आता है, वो लिविंग है। करेक्ट, और करेक्ट। जिंदा रहने के लिए काम करना पड़ता है, आपको मजा आए ना आए उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म, आपके शरीर की जो आवश्यकता है, फूड, शेल्टर, क्लोथ, ट्रांसपोर्ट, आपको मजा आए ना आए, आपको मैनेज करना ही पड़ता है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। यस, 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 करेक्ट। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आंसर दिया जाएगा कि लाइफ क्या है, यानी जब आप चीजों को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देखते हो, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप में जो आपने बताया, अगर उसको फंडामेंटली समझा जाए तो बहुत आसान तरीके से लाइफ को समझा सकते हैं। एक इसी के नजरिए से अगर देखें तो बहुत सारे जो हमारे ग्रुप में लोग होते हैं और जो समाज के अंदर सो कॉल्ड नजरिए से देखते हैं, तो उनके जहन में धर्म को लेके बहुत बार चीजें आ जाती है। जैसा आपने बताया कि लेबल है, अल्टीमेटली हमने अलग अलग कैलेंडर के लेबल लगाए, अलग अलग जाति व्यवस्था, समाज व्यवस्था के लेबल लगाए,
तो आजकल ये बहुत चल रहा है चर्चा में कि ये हिंदू धर्म, ये मुसलमान धर्म, ये सिख, ईसाई, जो भी सो मैनी रिलीजियंस आ गया। तो कोई दावा करता है कि हमारा सनातन धर्म ये पुराना है, कोई कहता है हमारा हजारों सालों से हमारी भी यही धर्म व्यवस्था रही है। तो आपके व्यू पॉइंट से ये क्या है, ये सनातन धर्म है या धर्म है? एक इंसान को सही में लिविंग अच्छी तरह करना है, सुकून से जीना है, तो वो देखने का नजरिया क्या है आपका? देखिए, पिछले कुछ 5-10 सालों में सोशल मीडिया में सनातन धर्म नाम का शब्द बहुत बार आता है। अगर यूट्यूब के एल्गोरिदम देखे जाए तो लाखों बार उस शब्दों का उपयोग हुआ है, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। करेक्ट, करेक्ट। लैंग्वेज इज डिकोडेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, जैसे मैंने पहले कहा था, भाषा जो है अनुभव को व्यक्त करने का एक माध्यम है। माध्यम, राइट। भाषा सिर्फ माध्यम है, रियल जो चीज है वो आपने क्या एक्सपीरियंस किया है। तो यहाँ दो शब्द है, सनातन और धर्म। राइट। सनातन का मतलब है जो आदि है, अनादि है, जो हमेशा था, उसे सनातन कहते हैं लैंग्वेज में। ओके। धर्म का मतलब है मूल स्वभाव, हम्म। मूल स्वभाव है, उसे धर्म कहते हैं। तो प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में ऐसा क्या है जो हमेशा है और उसका मूल स्वभाव कभी बदलता नहीं, जो पहले था और आज भी है, जो हमेशा है, हमेशा है। तो सनातन है, उसे सनातन कहते हैं। जो इंटरप्रिटेशन ओपिनियन से बदलता नहीं, वो हमेशा था। जैसे ग्रेविटेशन, न्यूटन ने ग्रेविटेशन को ढूंढा, लेकिन ग्रेविटेशन पहले से था, वो सनातन नियम है। राइट। इस ग्रह पे वो सनातन नियम, जब से ग्रह बना है तब से ग्रेविटेशन है। है। राइट। सूरज उगता है, सूरज डूबता है, चंद्रमा दिखता है, तो कुछ करेक्ट। सनातन चीज है। तो हमारे भारतीय मनीषों ने हजारों साल में, जो हमारे भारत में बुद्धिजीवी लोग थे, अंतर्दृष्टि जिनके पास थी, मनीषों ने कुछ सनातन नियम देखे, समझे, हम्म। और उन नियमों के आधार पे एक लाइफस्टाइल बनाई। ओके। उस लाइफस्टाइल को कहते हैं सनातन धर्म। अभी रिसेंटली किसी हम्म। ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाली, कि हिंदू धर्म के बारे में पिटिशन डाली, तो ओके। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी कि हिंदू धर्म जैसी कोई चीज नहीं है। हिंदू अच्छा। धर्म एक लाइफस्टाइल है। हजारों साल में हजारों लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने, समझदार लोगों ने, उस जमाने के समाज के बुद्धिमान लोगों ने जो नियम देखे प्रकृति में, सनातन नियम देखे, उन नियमों के आधार पर एक लाइफस्टाइल बनाएंगे। तो हिंदू धर्म एक लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल वो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ओके। ओके। तो सनातन धर्म के बारे में आजकल बहुत ही टनल विजन है, लेकिन सनातन धर्म एक बहुत विशाल सब्जेक्ट है। अगर आप ठीक से देखो, भारत के वैचारिक आकाश में, इन द हॉरिजॉन्टल ऑफ थिंकिंग, भारत के आकाश में बेसिकली पूरे हजारों साल के विकास में भारतीय मनस में विष्णु की बात होती है। सॉरी। नौ दर्शन है, हाँ, 9 दर्शन, दर्शन, अलग अलग दर्शन शास्त्र अलग में अलग बात दर्शन। होती जी हाँ। तो पहले सनातन धर्म क्या समझना पड़ेगा, अगर हम ठीक से देखें। सनातन का मतलब है हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। ये है। ओके। के चार धर्मों का जो समूह है उसे सनातन कहा जाता है। और ठीक है। अभी इसे 9 दर्शनों का जन्म हुआ। सनातन धर्म समझना है तो 9 दर्शन का मतलब सनातन धर्म है। हम्म। भारत में छठ छठ दर्शन जैसी बात आती है, हाँ। 6 दर्शन है भारत में, छठ दर्शन कहते हैं उससे। बराबर। 7वां दर्शन है जैन दर्शन, 8वां दर्शन है बौद्ध दर्शन, और 9वां दर्शन है चारवाक दर्शन, चारवाक नीति। हाँ। तो ऐसे 9 दर्शन है। और आप ठीक से देखोगे, इसमें से 9 में से 6 दर्शन आस्तिक है, आस्तिक है। हम्म। और बाकी 3 दर्शन जैन, बौद्ध और चारवाक नास्तिक है। नास्तिक का मतलब यहां एक ही है इस कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो वेदों को नहीं मानते उसे नास्तिक कहा जाता है। हाँ, वो भी कंटेक्स्ट समझना जरूरी रहेगा, बराबर है। पश्चिम में नास्तिक का मतलब ईश्वर को ना मानना, ईश्वर की सत्ता को नकार देना, उसे नास्तिक कहता है पश्चिम। इंडिया में बराबर। वेदों के अधिकार को ना मानना नास्तिक है। उस अर्थ में जैन, बौद्ध और चारवाक नास्तिक है। नास्तिक है, अच्छा। अगर ठीक से देखोगे तो चारवाक तो भौतिकवादी है, वो बोलता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ही सब कुछ है, सब्जेक्टिव जैसा कुछ है ही नहीं। तो अगर बराबर। चारवाक को आप छोड़ देते हो, बाकी जो 9 दर्शन है, छठ दर्शन भारत के, और जैन और बौद्ध है, वो हाँ। एक चीज में सहमत है कि जीवन में दुख है और दुख से मुक्त होना बहुत जरूरी है, फ्री फ्रॉम मिजरी एंड सफरिंग। ओके। ये
आठ के आठ दर्शन इस बात पे सहमत है कि जीवन में दुख है और दुख सब्जेक्टिव घटना है। हम्म। मिजरी एंड सफरिंग से मुक्त होना ये सबसे जरूरी चीज है। हमें दुख होता है, अपना कोई बिछड़ता है तो हमें दुख होता है, कोई वस्तु खोते दुख होता है, वो जो मानसिक घटना है दुख की, बराबर है। सफरिंग, फ्री फ्रॉम मिजरी एंड सफरिंग, उसका एम ये आठ दर्शनों का एक ही है, दुख से मुक्ति। सबसे मुक्ति। तो दुख से मुक्ति के लिए जो लाइफस्टाइल है, जो सनातन नियम ना समझने की वजह से हम दुख में आते हैं, दुख में पड़ते हैं, उन नियमों का अभ्यास, उन्हें समझने का अभ्यास जो है वो बेसिकली सनातन धर्म है अच्छा। मेरे हिसाब से। तो ओके। इसमें अगर इस नोशन में देखोगे तो स्पेसिफिकली जैन बौद्ध तो ईश्वर को मानते भी नहीं। बराबर है। आप ईश्वर को मानो ना मानो, दुख तो स्थायी है, हम सबको दुख होता है। हर एक व्यक्ति उसकी अनुभूति लेता ही है। जी जी। तो दुख से मुक्ति एक यूनिवर्सल घटना है। एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नास्तिक, आस्तिक, हर कोई दुख से परेशान होता है और दुख से मुक्ति हम सबकी आवश्यकता है। तो सनातन धर्म वो दुख से मुक्ति की सोल्यूशंस की बात करता है। उसके लिए ध्यान, उसके लिए उपासना, उसके लिए प्रार्थना और अलग अलग तरीके की बात करता है। राइट राइट तो राइट। सनातन धर्म मेरे लिए एक लाइफस्टाइल है, ऐसी लाइफस्टाइल जिससे आप धीरे धीरे दुख मुक्त हो जाओ और सुखदायी और आनंददायी स्थिति को प्राप्त करो। जैसे आपने पहले बताया कि दिन के कुछ टाइम, कुछ मिनट जहाँ पे हम अच्छी तरह जीते हैं, और फिर जब आप ये सनातन धर्म के बारे में ऐसा कह रहे हो कि वो लाइफस्टाइल है, तो हर एक व्यक्ति दिन के एक्टिव आवर्स के अंदर ऐसी लाइफस्टाइल से जीता है, तो कभी ना कभी तो दिमाग में आ ही जाता है। तो इतने सारे विश्व में अलग अलग धर्म हैं, वो अल्टीमेटली एक हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की बातें करते हैं, तो वहां पे फिर स्पिरिचुअलिटी आ जाता है। कोई ना कोई आयाम से वहां पे सोचने के लिए मजबूर हो जाते, तो फिर ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, सही में मुझे इसकी आवश्यकता है, नहीं है? तो आपके नजरिए से व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में जो बाहर की दुनिया है वहां थिंकिंग बहुत जरूरी है, बराबर। सोचना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट वर्ल्ड में, अंदर की दुनिया में महसूस करना, इमोशंस बहुत जरूरी है। राइट। तो सब्जेक्टिव वर्ल्ड इमोशन की दुनिया है, वैल्यूज की दुनिया है। ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड बुद्धि की दुनिया, लॉजिक की दुनिया है। ओके। आपने कहा व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म क्या है। अगर आप शब्द देखो स्पिरिचुअलिटी, व्हाट स्पिरिट एक्चुअली इज स्पिरिचुअलिटी, ओके। व्हाट स्पिरिट एक्चुअली इज स्पिरिचुअलिटी। पश्चिम में आत्मा को स्पिरिट कहते हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ये पश्चिम का शब्द है। तो मेरा आत्म स्वरूप क्या है, मेरी रचना, मूल रचना क्या है, उसकी जो खोज है वो स्पिरिचुअलिटी है, पहली चीज। लेकिन पिछले कुछ 50-100 सालों में चार शब्दों ने कंफ्यूज किया है, ओके। हमने मिक्स कर दिया है। कौन से चार शब्द हैं? विज्ञान, धर्म, तत्वज्ञान और अध्यात्म। ये चार अलग अनुभव है, हमने इसको क्लब किया है। एक से देखते विज्ञान क्या है। विज्ञान पदार्थ जीवन के नियम समझने की कोशिश है, जो पदार्थ का जो लाइफ है, पदार्थ जो है उसके नियम समझने की जो कोशिश है वो विज्ञान है। बराबर। फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, उसे कहते हैं विज्ञान। राइट। धर्म क्या है? धर्म की संकल्पना एक सर्वशक्तिमान ईश्वर ऊपर बैठे हुए हैं और उनको खुश करना एकमात्र कार्य। जब तक आप उनको खुश नहीं करते आप दुख से मुक्त नहीं हो सकते। कुछ भी करो, उनको खुश करो, उनको खुश करो। धर्म की बेसिक संकल्पना है। हम्म। तत्वज्ञान क्या है? तत्वज्ञान है शब्दों से सत्य ढूंढने की कोशिश करना। हम्म। तो तत्वज्ञान में नॉर्मली एक्सपीरियंसेस नहीं होता है, सिर्फ व्याख्याएं होती, ड्राई व्याख्याएं होती है। तो तत्वज्ञान शब्दों से सत्य ढूंढने की कोशिश है, व्याख्याएं, डेफिनेशन है, वहां सारे ड्राई डेफिनेशन है, व्याख्याएं। और अध्यात्म जो है, मेरे अंदर ऐसा कुछ चैतन्य पक्ष है जो फाइव सेंसेस से इंडिपेंडेंट है, चारवाकों से नहीं मानता है या विज्ञान बोलता है नहीं, चैतन्य से कुछ है ही नहीं, सब कुछ पदार्थ ही है। विज्ञान और चारवाक की दृष्टि छोड़ के, लेकिन
हमारे अंदर एक चैतन्य पक्ष है, उस चैतन्य पक्ष की स्पष्टता जो है हम्म। उसको महसूस करना, उससे कनेक्ट करना, दैट इज अ स्पिरिचुअलिटी। ओके। ओके। वो जो चैतन्य पक्ष है जो फाइव सेंसेस से परे है। फॉर एग्जाम्पल, आप नींद में होते हो, हम्म। नींद में तो आपको शरीर का अनुभव नहीं है, हम्म। फिर भी हमें पता नींद नहीं। में शांति का अनुभव होता है, यस। हमें सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, सुबह उठते बोलते बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो अच्छा लगना किसने जाना? नींद तो 8 घंटे नींद में थे, आपको कैसे पता चला अच्छा लगा? कोई तत्व है जो उसको रिकॉर्ड कर रहा था, हम्म। हम्म। जो फाइव सेंसेस के परे है, जो इंपेरिकल डाटा, लॉजिकल माइंड के परे एक अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस है, जिसे मैं चैतन्य पक्ष कह रहा हूं। उस चैतन्य पक्ष जो है हमारे अंदर, उसकी स्पष्टता, उसकी खोज ही स्पिरिचुअलिटी है, जो दुख मुक्ति का मूल आधार है। हम्म। भारत के जो 8 दर्शनों की बात की, चारवाक छोड़ के, वो 8 दर्शन कहते हैं एन केन प्रकारे अपने मूल स्वरूप को समझ लो, एक्सप्लोर कर लो। ओके। ओके, रास्ता कोई भी पकड़ो आप। या ऐसा ही कि एक रूम है बड़ी सी, और उसमें हम्म। 10 दरवाजे हैं। किसी भी रास्ते से जाओ, वो रूम में एंट्री करने के लिए 10 रास्ते हो सकते हैं, ऐसे 8 रास्ते हैं ओके। भारतीय दर्शन में, सनातन धर्म में। आप शठ दर्शन के दरवाजे से चले जाओ, आप जैन दरवाजे से चले जाओ, आप बौद्ध दरवाजे से चले जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अपने एक मूल जगह स्वरूप पहुंच को जाए। जान लो। अपने आप को जान लो, अपने आप को जान लो। जो पंच इंद्रियों के परे है, जो भौतिक पक्ष से परे जो कुछ है, उसे जान लो। हम्म। अगर आप जिस हिसाब से बताते हो कि अपने मूल स्वरूप को जान लेना ही स्पिरिचुअलिटी है या अध्यात्म है, तो अ, क्या हम एक सामान्य इंसान, आजकल का जो माहौल चल रहा है, सोशल मीडिया का बम्बार्डिंग हो रहा है, लोग इतने सारे न्यूज पढ़ते हैं हर रोज, नेगेटिविटी न्यूज ले लो, कुछ भी ले लो, तो सब लोग हिले हुए हैं, पता नहीं चल रहा है कहाँ से क्या चीजें हो रही है। तो क्या एक सामान्य इंसान अपनी हर रोज की जो लाइफ है, जो फास्ट लाइफ है, पैसे कमाने के लिए दौड़ना है, अपने फैमिली को अच्छी तरह चलना है, हेल्थ के इतने सारे इश्यू है, तो क्या एक सामान्य इंसान अपने पूरे दिन के अंदर कनेक्ट हो सकता है स्पिरिचुअलिटी के साथ, या अपने मूल स्वरूप को जानने के लिए वो ऐसे कुछ प्रयत्न कर सकता है? और प्रयत्न कर सकता है तो ऐसे कौन से अच्छे प्रयत्न, क्या आपको क्या लगता है? देखिए, बेसिकली सामान्य इंसान का मतलब है ऑर्डिनरी इंसान का, जो अपने ब्रेड और बटर के लिए डेली स्ट्रगल करता है, हर अपने रोज भागना फैमिली, पड़ता है। जी भागना पड़ता है, और वो अपने फैमिली के लिए कमिटेड है, उनको सुखी आनंदी यस। करने के लिए यस। अपना यस। 1,000 मिनट का समय इन्वेस्ट करता है करेक्ट। उस, कि अपने फैमिली को सुरक्षित कर पाए, हैप्पी और जॉयफुल रख पाए, और खुद भी खुश हो पाए, लाइक दैट। करेक्ट। अभी इस भागम दौड़ी में एक, हमने जैसे पहले बात की थी कि 1,000 मिनट की ही लाइफ है, हर रोज 1,000 मिनट ही मिलते हैं हमें। जो हम होश में जीते हैं। होश में जीते हैं, समझ के जीते हैं। अभी 1,000 मिनट ये ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में फैक्ट है। बराबर। अब ये डे बाय डे लाइफ में, ब्रेड एंड बटर के झंझट में, और डेली लाइफ स्टाइल में, फैमिली की झंझटों में, जिद्दोजहद करते करते, जॉब और बिजनेस और मार्केट और ये सब के चीजों में गुजरते गुजरते, क्या हम अपने अंदर कनेक्ट हो सकते हैं क्या? ये आपका क्वेश्चन है। यस। 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 डेफिनेटली। भगवान कहते हैं गीता में, गीता एक सनातन धर्म का एक सबसे ऊंचा ग्रंथ माना जाता है भारतीय परंपरा में। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, अभ्यास से असाध्य साध्य किया जा सकता है। हम्म। भारतीय परंपरा में भगवान कृष्ण जो है 8वें अवतार है, पूर्ण अवतार कहा है उनको। तो भारत की सारी जो वैदिक परंपरा है स्पेसिफिकली, उसका निचोड़ जो है गीता है। तो गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन, असाध्य से साध्य, असाध्य जो है ना, साध्य हो सकता है अभ्यास से। हम्म। तो डेफिनेटली अभ्यास से साध्य हो सकता है। अभी अगर हम देखेंगे, सामान्य लोगों की बात करेंगे, हमारे जैसे, आपके जैसे, हम जैसे लोग हैं, हम सामान्य लोग हैं, बात देखेंगे करेंगे तो हम बहुत ज्यादा अभ्यस्त है पंच इंद्रियों की दुनिया में। हम बुरी तरह से मैडली बैडली डेडली डिवोटेड हैं फाइव सेंसेस। यस। 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 और वो जरूरत भी है, नीड ऑफ पावर है, हमारी जरूरतें हैं, डेफिनेटली। लेकिन कुछ ऐसा समय आप 1,000 मिनट में, एक हम्म। हजार मिनट में एटलीस्ट
10% मिनट, 100 मिनट, चलो 10 मिनट परसेंट पॉसिबल नहीं, आपको 5%, 5% में बोल रहा हूं वेरी प्रैग्मेटिकली, 5% समय आप अपने पंच इंद्रियों के परे जो चैतन्य है उसको दो, तो जीवन में कल्याण हो सकता है, क्रांति घटित हो सकती है। क्रांति का मतलब है आप आपके अंदर सुकून के जजीरे को समझ सकते हो, अपने अंदर सुकून का जो आइलैंड है वहां तक डेफिनेटली पहुंच सकते हो। या ऐसा है कि जमीन के नीचे आप डिग करोगे, देर सवेर आपको पानी मिल ही जाएगा। पानी मिलेगा, बराबर है। किसी को 50 फीट पे मिलेगा, किसी को 150 फुट खोदना पड़ेगा, राइट। लेकिन डिग करोगे तो जमीन में पानी मिल ही जाएगा। तो यस। भारतीय परंपरा कहते हैं, सनातन धर्म कहता है कि हमें पूरे दिन में 30 मुहूर्त दिए गए हैं, यूनिवर्स ने हमें 30 मुहूर्त दिए हैं। हाँ। इसका राइट। मतलब है कि ऐसे कुछ विशिष्ट काम उस मुहूर्त में करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारतीय कल्चर देखोगे आप पिछले 10,000 सालों में, कोई भी कल्चर देख लो, भारत में नियर बाय 32 स्टेट्स होंगे, तमिल से लेके आंध्रा से लेके राजस्थान से लेके गुजरात से लेके महाराष्ट्र में, आपको किसी भी कल्चर में अमोशा को शुभ काम करते नहीं दिखा जाएगा। अमोशा है जनरली वही ट्रेंड है, और कोई बराबर है। शुभ काम राइट। कर रहा है ऐसा नहीं दिखता है, करेक्ट। जनरल में, आई एम टॉकिंग जनरल, एक यस। पर आपको ऐसा नहीं दिखेगा। हम्म। हमारे भारतीय मनुष्यों ने ऐसा, मनीषी जो थे उन्होंने ऐसा देखा था, समझा था कि अमोशा जो है ये ऐसा मुहूर्त है जहां शुभ काम शुरुआत नहीं करते। बराबर। साइंटिफिक दुनिया में इस पे डिबेट हो सकते हैं, क्योंकि करेक्ट। साइंस ऑब्जेक्टिविटी को समझता है, और जो भारतीय मनीषी है वो सब्जेक्टिविटी और अदृश्य नियमों की बात करते हैं। तो ऐसे 30 मुहूर्त हैं कि कौन से मुहूर्त में क्या काम करना चाहिए, उसके नियम है, आचार संहिता है, ओके। होरा शास्त्र भी कहते हैं। अच्छा। राइट। अलग अलग उसके मॉड्यूल्स हैं। हाँ हाँ। उस मुहूर्त के हिसाब से 30 मुहूर्त में हर मुहूर्त 48 मिनट का होता है। हमारे सनातन परंपरा में 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। ओके। ओके। सूरज उगने के पहले पहले जो दो मुहूर्त है 48 मिनट के, दो मुहूर्त 48 मिनट, 48 मिनट, राइट। सबसे ज्यादा अनुकूल है आपके अंदर के चैतन्य पक्ष से कनेक्ट होने के लिए। अच्छा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की इतनी बातें होते हैं हजारों सालों से। ओके। ओके। अभी तो उसके कॉन्टेक्स्ट चूक गए हैं, रैशनैलिटी आ गई है, श्रद्धा अंधश्रद्धा और सुडो साइंस की बातें, बहुत चीजें कंफ्यूजिंग है। 4 बजे 5 बजे उठना वही ब्रह्म मुहूर्त ऐसा? ब्रह्म मुहूर्त सूरज सूरज उगने के पहले के जो मोटा मोटा आपके 100 मिनट है, 100 मिनट। बराबर। मोटा मोटा नाइनटी बराबर सिक्स बराबर। मिनट्स करेक्ट करेक्ट क्योंकि करेक्ट। सूरज का हर समय हर जगह पे सूरज अलग अलग उगता है, अलग अलग समय होता है, कभी बराबर। कैलेंडर में मिलता है, कहीं करेक्ट सूरज 6 बजे उगता है, कहीं 6:30 बजे उगता है। करेक्ट तो करेक्ट। सूरज उगने के टाइम से 96 मिनट पहले पहले। का जो टाइम है राइट। वो बहुत ज्यादा अनुकूल है आपके अंदर के केंद्र तक पहुंचने के लिए। ओके। ओके। तो आप आध्यात्मिक हो रहे हो हम्म या हम्म अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हो, उसके माइलस्टोन क्या है। हाँ। जब आप अध्यात्म की तरफ यात्रा करते हो, अंदर हम्म। की दुनिया, क्योंकि अध्यात्म पूरी अंदर की दुनिया है, सब्जेक्टिविटी का को राइट। निचोड़ है, राइट। तो आपको चार चीजों के स्पष्ट अनुभव आएगा, तो समझना आप अध्यात्म की तरफ जा रहे हो। हम्म। सबसे पहला लक्षण है पीस, शांति। शांति का अनुभव होगा। 2 नंबर का अनुभव है सुख का अनुभव होगा, हम्म सुखदायी हो जाओगे मनस्थिति आपकी। 3 नंबर आनंद का अनुभव आएगा, और 4 नंबर आप प्रेम पूर्ण रह पाओगे, काइंड रह पाओगे। हम्म। शांति सुख आनंद और प्रेम का जो अनुभव है वो आत्मा का अनुभव है, आपके इनर कोर का अनुभव है। अभी उस अनुभव के लिए आप हर रोज 5 मिनट भी देते हो, 5%, मैं बोल रहा हूँ 5, 1,000 मिनट में 5%, पसंद मोटा है। मोटा 50 मिनट, 50 मिनट भी नहीं, हाँ 50 मिनट, 50 मिनट। सुबह सुबह 25 मिनट, शाम को 25 मिनट, चलो 4 मिनट, सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट। करेक्ट शाम का करेक्ट। संध्या समय जो है सूरज उगने का पहले एक घंटा, वो भी बहुत अनुकूल मुहूर्त है अंदर अच्छा। की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। बराबर है। सुबह का एक दो मुहूर्त, सूरज उगने के पहले जो 48 मिनट के दो मुहूर्त है, और सूरज डूबने के पहले, डूबने के बाद जो फोर्टी बात। एट मिनट का मुहूर्त है। राइट तीन राइट। मुहूर्त आपकी इनर वर्ल्ड को एक्सेस करने के लिए बहुत ज्यादा अनुकूलता पैदा करता है। राइट। ये मुहूर्त में एटलीस्ट सुबह 20 मिनट हम्म हम्म सूरज उगने के पहले, और रात को सूरज डूबने के बाद 20 मिनट, अगर आप 40 मिनट भी, 1,000 मिनट में हम्म 960 मिनट आप बाहर की दुनिया में जो करना है करो, नो प्रॉब्लम, नथिंग रॉन्ग विद दैट। हम्म। 40 मिनट डेडिकेटली आप अपने अंदर की दुनिया को देते हो,
आपका शांति, सुख, आनंद और प्रेम का अनुभव बढ़ता जाएगा। और हम्म, दिन में सिर्फ 10 मिनट भी शांति, सुख, आनंद, प्रेम का अनुभव करते हो, वो हम्म। धीरे धीरे आपके पूरे 990 मिनट को इन्फ्लुएंस करेगा। इन्फ्लुएंस कर सकता है। राइट। कि जो सोल का टाइम है, सोल में जो आपने टाइम बिताया 10 मिनट, वो बाहर की दुनिया के टाइम का स्केल उस बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ओके, ओके। दोनों के टाइम स्केल अलग है। सोल राइट, का टाइम राइट, स्केल राइट। पूरा अलग है। डायमेंशंस अलग है। पूरा टाइम स्केल ही अलग है, डायमेंशन से अलग है। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में ऐसा कहते हैं, पृथ्वी ग्रह पे जो जीवन होता है, हाँ। शुरू हुआ मोटा हम्म, मोटा पृथ्वी ग्रह पे 40 लाख साल पहले जीवन शुरू हुआ और नष्ट हम्म, होगा जब भी। तो ये हम्म, जो पूरा एक दिन है वो ब्रह्मा का दिन है। हम्म, सृष्टि का जो रचना होती जीवन की, और जीवन नष्ट होता है, ये शुरू से नष्ट होने तक जो दिन है, वो ब्रह्मा का एक दिन है। हम्म। अब ये रूपात्मक भाषा में, मेटाफोरिक भाषा में बोला गया है, लेकिन वो टाइम स्केल की बात है। टाइम स्केल की बात है, बराबर है, बराबर है। तो टाइम्स के स्केल है, अलग अलग स्केल है। अगर आप ब्लैक होल के पास जाते हो और हम्म। आप 10 मिनट ब्लैक होल को चक्कर मारते हो, तो पृथ्वी का एक साल चला जाता है। सही है। ऑब्जेक्टिव फिजिकल फैक्ट, फिजिक्स की दुनिया के क्लासिकल फिजिक्स का नियम बता रहा हूं मैं। साइंस के लिए बेहतर है। हाँ, तो वैसे सोल का भी अपना टाइम है। सोल में अपने 10 मिनट अगर बिताए, हम्म, जहां आपने शांति, सुख, आनंद, प्रेम का अनुभव लिया, तो आपके 990 मिनट को इन्फ्लुएंस करते गुणात्मक तरीके से, क्वालिटेटिवली। हम्म। आपके 990 मिनट ज्यादा सुकून भरे हो जाएंगे, ज्यादा सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, ज्यादा हार्मोनी वाले हो जाएंगे। करेक्ट, 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 तो हमारे करेक्ट, करेक्ट। भारतीय मनुष्यों ने बहुत ठीक से सोच समझ के चीजें की थी, इसलिए हम्म, वेद को अपौरुषीय कहा गया। हम्म। किसी ने दावा नहीं किया, हजारों मनुष्यों ने वो पालखी चली और हजारों लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, और उसका विजडम उन्होंने रिकॉर्ड किया। भी तो आज वेद, उपनिषद, ये सब कंट्रोवर्शियल बातें हो गई है प्रो मॉडर्न दुनिया में। 2023 में जब बात करते तो बहुत से लोग बोलते हैं, "अरे, ये तो पुरानी बातें हैं, हम क्वांटम कंप्यूटिंग बना रहे हैं, इसका क्या मतलब है?" लेकिन वेद, उपनिषद, ये सब्जेक्टिव वर्ल्ड की वैल्यू बेस्ड चीजें हैं। उसको ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से कनेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत बार इसीलिए मैंने सुना हुआ है, आप बताते हो और बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ है कि सुकून में रहिए, जरूरतें कभी कम नहीं होने वाली। सुकून मेरी जरूरतें कभी खत्म नहीं होगी। कभी कभी खत्म नहीं होती है कि तो बाहर का सुकून क्वांटम में रह के जरूरतें पूरी करना, वो एक बढ़िया लाइफस्टाइल, वो सच में सनातन का लाइफस्टाइल है। सनातन नहीं कहता डिनाई करो किसी चीज को, नहीं, आप सुकून में आ जाओ, अपने अंदर के अमृत का अनुभव करो। अमृत काल, उस अमृत काल में, सुबह के मुहूर्त में, अमृत काल में अमृत का अनुभव करो, और उस अमृत के आधार, सुकून के आधार पे बाहर की जरूरतें पूरी करो। तो आपकी यस। कर्मों की गुणवत्ता बहुत अलग होगी और उसके फल भी बहुत अलग होंगे। क्योंकि कर्मों के फल नहीं आते हैं, आपने किस सुकून से कर्म किए उसके फल आते हैं। इंटेंशंस। इंटेंशन, आपके इंटेंशन कितने सुकून में हो आप, वो सुकून के फल आते हैं, कर्म के फल नहीं आते। यस, यस। ये सनातन दृष्टिकोण है। करेक्ट, करेक्ट। और जैसे आपने बताया, अगर इतनी मिनट भी, मिनिमम इतना समय भी हम अपने आप से बिताते हैं, अपने आप के साथ बिताते हैं, जैसा शायद स्वामी विवेकानंद ने भी वही कहा था कि खुद के साथ बैठना सीखो, जी। तो भी स्पिरिचुअलिटी का हम हर रोज अनुभव कर सकते हैं। आज जी, की इस 2023 की लाइफस्टाइल के अंदर रह के भी इसको हम महसूस कर सकते आज हैं। ज्यादा प्रासंगिक है, आज ज्यादा प्रासंगिक है। बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। युवान हरारी कहते हैं 21 लेसन फॉर 21 सेंचुरी में, हम्म, कि अप्रासंगिक सूचना के सैलाब में डूबी हुई इस दुनिया में हम्म। अप्रासंगिक सूचनाएं हैं। आप पे कंटिन्यू बॉम्बार्डिंग हो रही है आपके 1000 में। करेक्ट। अप्रासंगिक सूचना के सैलाब में डूबी हुई इस दुनिया में स्पष्टता एक बहुत बड़ी शक्ति है। और हम्म। स्पष्टता ये ऑब्जेक्टिव घटना नहीं है, सब्जेक्टिव घटना है। सब्जेक्टिव करना है। बराबर है, बराबर, एकदम सही। यस। रंजीत जी, मुझे लगता है आज का ये जो यूट्यूब का ऑनलाइन सेशन फेल एनएलपी ने ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, जो बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं, हर रोज आते हैं। तो ये नम्र प्रयास पूरी फील एनएलपी टीम का आपके सहयोग के साथ लोगों तक उनको क्लैरिटी देने में मदद करे। वही हेतु से आज का सेशन यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते दूसरे सेशन के साथ हम जल्दी से मिलेंगे।
तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सब लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सप्ताह। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।